दुनिया का हर इंसान जाने अनजाने में बस इन दो चीजों के पीछे भागता है, वेल्थ और हैप्पीनेस। हमारे हिसाब से वेल्थ का ना होना ही तो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। और अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो ऑब्वियसली वो इंसान अपनी लाइफ में खुश होगा ही, राइट? लेकिन इसी नोशन को ब्रेक करती है ये बुक, द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत, अ गाइड टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस। Hey, I'm Rudravina and welcome to Untold Stories. The Almanac by Naval Ravikant is a very interesting book जो वेल्थ और हैप्पीनेस के असली मीनिंग को एक्सप्लोर करती है और इन दोनों चीजों को लाइफ में कैसे अचीव किया जाए और कैसे कोई एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकता है। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि वेल्थ और हैप्पीनेस को लेकर नवल का क्या माइंडसेट है और हम अपनी ग्रोथ के लिए उनसे क्या सीख सकते हैं। पहले बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के बारे में नवल के ये 6 ओपिनियंस पैसे को लेकर आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करने वाले हैं। तो पहला है, वेल्थ, मनी और स्टेटस ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। दैट्स राइट। वेल्दी होने का मतलब है कि आपके पास ऐसे एसेट्स हैं या आपने ऐसे सिस्टम्स बना रखे हैं जो आपके लिए तब भी पैसा बनाते हैं जब आप सो रहे होते हो। ऑन द अदर हैंड, मनी सिर्फ एक टूल या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके जरिए आप अपने टाइम, एनर्जी या रियल वेल्थ को ट्रेड कर सकते हो। और स्टेटस का मतलब होता है इस सोसाइटी की क्रिएट की हुई सोशल हायरार्की में आपकी जगह। नवल कहते हैं कि स्टेटस के पीछे भागना इज अ वेरी बैड आइडिया। अगर स्टेटस आपकी प्रायोरिटी है तो यह तय है कि आप हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहोगे। यू विल नेवर फील लाइक यू हैव इनफ एंड यू विल नेवर फील हैप्पी एंड कंटेंट। तो स्टेटस नहीं, वेल्थ का पीछा करो। कैसे? दिस टेक्स अस टू द सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, लर्न टू बिल्ड एंड ओन इट। इस बात को समझना होगा कि टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है, ये इन्फिनाइट नहीं है और इसलिए इसे स्मार्टली यूज करना है। जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं वो अपने कीमती समय के बदले में पैसे कमाते हैं और जिंदगी भर इसी साइकिल में फंसे रहते हैं और इससे कभी वेल्थ नहीं कमाई जा सकती। अगर असली वेल्थ कमानी है तो आपको अपना एक बिजनेस, अपना एक प्रोडक्ट या ब्रांड बिल्ड करना होगा जिस पर आपकी ओनरशिप हो, या फिर किसी और के बिजनेस में अपनी इक्विटी बना लो। इम्पोर्टेंट है बिजनेस में आपकी ओनरशिप का होना। अपने लिए एक ऐसी सिस्टम क्रिएट करो जो आपको अपनी जजमेंट, अपनी वैल्यू के लिए पैसे कमा के दे, ना कि आपके टाइम के बदले में। पॉइंट नंबर 3, लेवरेज इज द मॉडर्न सुपर पावर। आसान शब्दों में लेवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना। जैसे एक जगह से लोन लेकर उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करके वहां से अपना प्रॉफिट बना लेना। नवल कहते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए 3 तरीके के लेवरेजेस होते हैं। पहला होता है लेबर। इसमें हम लोगों को हायर कर सकते हैं और उनसे काम करवा कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ये एक ओल्ड स्कूल टेक्निक है और एज पर नवल दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज दैट यू कैन पॉसिबली यूज। लेवरेज का दूसरा टाइप है कैपिटल। हम कहीं से पैसे लेकर उन्हें स्मार्टली इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और लेवरेज का तीसरा टाइप है कोड एंड मीडिया। ये आज के जमाने का लेवरेज है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें हम कोई सॉफ्टवेयर या ऐप प्रोड्यूस कर सकते हैं या कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। ये एक ऐसा लेवरेज है जिसे इन्फिनाइटली स्केल किया जा सकता है। कोड एंड मीडिया इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें आपको किसी और की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का एक्सेस लगभग सबको है और इस तरीके से कोई भी अपना प्रॉफिट बना सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड, लेबर और कैपिटल में ऐसा नहीं होता। लेबर को एज अ लेवरेज यूज करने के लिए पहले तो आपको चाहिए कि आपकी लोगों से जान पहचान हो या लोग आपको फॉलो करते हो ताकि वो आपके लिए काम करे। और अगर आप कैपिटल को लेवरेज बनाना चाहते हो तो आपको बैंक से या कहीं और से लोन लेना होगा, अगेन फॉर विच यू विल नीड समबडी एल्सेस परमिशन। सो बेसिकली इफ यू विश टू जनरेट योर रियल वेल्थ इन दिस एज ऑफ इंटरनेट, सबसे बेस्ट तरीका है कोडिंग के जरिए कोई सॉफ्टवेयर या ऐप बना के उसे स्केल करना, या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज है उस पर बेस्ड कंटेंट बनाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करो। It can be anything like a YouTube video, podcast or your ebook. Point number 4, specific knowledge. हमने हमारी इकिगाई की वीडियो में देखा था कि अपनी लाइफ का पर्पस जानने के लिए हमें खुद से ये 4 सवाल पूछने होंगे। What do you love? What are you good at? What the world needs? And what you can be paid for?
इस बुक में भी नवल ने अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को जानने का सिमिलर तरीका बताया है। आपकी स्किल्स, क्यूरियोसिटी और पैशन जहां आकर ओवरलैप होते हैं, वो है आपका स्पेसिफिक नॉलेज। ये एक ऐसी क्वालिटी या हुनर है जो सिर्फ आपके पास हो। एंड यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, इसके लिए आपको स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं ट्रेन किया जा सकता। ये स्पेसिफिक नॉलेज आप खुद अपनी जर्नी में डिस्कवर करते हो। नवल वॉज अ लॉट इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उन्हें एक साइंटिस्ट बनना था। ही वॉज 15 और 16 ईयर्स ओल्ड जब वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। मगर तब उनकी माँ ने ये उनसे कहा कि तुम साइंटिस्ट नहीं, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। और नवल को ये बात काफी वियर्ड लगी क्योंकि क्लियरली उनका इंटरेस्ट साइंस में था, लेकिन नवल की माँ ने उनकी उस क्वालिटी को पहचान लिया था जिसे नवल खुद नहीं पहचान पाए थे। एंड शी वाज राइट। टुडे नवल रविकांत इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आपकी स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, तो इस बात को याद करने की कोशिश करिए कि जब आप छोटे थे या टीनेजर थे, तब ऐसा कौन सा काम था जो आप बड़े एफर्टलेसली कर लेते थे। शायद आपने उस चीज को एक स्किल की नजर से ना देखा हो, लेकिन आपके साथ रहे लोगों ने उसे नोटिस किया हो। आपकी स्पेसिफिक नॉलेज कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी योर एबिलिटी टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या सेल्स करना, या किसी बात को क्विकली याद कर लेना। साइंस फिक्शन में आपका इंटरेस्ट, गेम्स खेलना, या बहुत ज्यादा गॉसिप करना। हाँ जी, गॉसिप करना आपको एक काफी अच्छा जर्नलिस्ट बना सकता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, which is accountability builds credibility। हम कई बार अपने काम के साथ अपना नाम जोड़ने से झिझकते हैं, इस डर से कि अगर कोई गलती निकल आई तो कोई हमें क्रिटिसाइज ना कर दे। लेकिन अगर असली वेल्थ बनानी है तो वक्त आ गया है इस माइंडसेट को बदलने का। स्टार्ट पुटिंग योर नेम ऑन योर वर्क। जब आप अपने प्रोडक्ट या कंटेंट के साथ अपना नाम जोड़ते हो तो लोगों में आपके बिजनेस को लेकर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ये आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसकी रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना होगा कि बिजनेस में रिस्क लेना नॉर्मल है, तो बेझिझक होकर अपने नाम को अपने काम के साथ जोड़िए और खुद को अकाउंटेबल रखिए। पॉइंट नंबर 6 है प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। कंपाउंडिंग की स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसे कमाने पर ही अप्लाई नहीं होती। ये स्ट्रैटेजी रिलेशनशिप्स और रेपुटेशन को लेकर भी उतनी ही रेलेवेंट है। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जिनके साथ काम करते हो, अगर वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे हैं, तो इन लोगों का होना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में होना आपकी ग्रोथ को मैजिकली बूस्ट करता है। इन 6 पॉइंट्स में नवल रविकांत का पैसे को लेकर, वेल्थ को लेकर एक यूनिक माइंडसेट दिखता है। बट लाइक एवरी वाइज मैन, वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि लाइफ में ढेर सारा पैसा होना और एक्चुअली खुश रहना, ये 2 अलग चीजें हैं। वेल्थ का होना ये गारंटी नहीं देता कि आप एक खुश इंसान भी हैं। बट कैसे? पैसों से ही तो वो सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं जो हमें खुशी दे, राइट? वेल, दैट्स नॉट द कंप्लीट ट्रूथ।